अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है कि राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस D आर गिवन एज फॉलोज। तो फर्स्ट टर्म मतलब पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस का मतलब तो आपको बताए हुए ही हैं। फिर भी एक बार हम आपको बताते हैं कि AP का मतलब क्या होता है ना। AP का मतलब क्या होता है ना। पिछले क्लास में हम लोग डेफिनेशन दिए थे कि AP क्या होता है कि कोई ऐसा सीक्वेंस होता है जिसके बाद वाला टर्म हम लिख सकते हैं कोई फिक्स नंबर जोड़ के, और जिस फिक्स नंबर को जोड़ा जाता है उसे कॉमन डिफरेंस कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि 1 हो गया, फर्स्ट टर्म मान लीजिए कि आपका 1 हो गया और मान लीजिए कॉमन डिफरेंस आपका 2 हो गया। तो पहले 1 लिखें, अब ये D को इसमें जोड़ दीजिए तो 1 का 2 3 हुआ। फिर इस कॉमन डिफरेंस को आगे जोड़ दीजिए, 3 2 5 हुआ। फिर इसी कॉमन डिफरेंस को आगे जोड़ दिए, 7 हो गया। फिर इसी कॉमन डिफरेंस को आगे जोड़ दीजिए, 9 हो गया, डॉट डॉट डॉट। ठीक है। फिर हम बोल सकते हैं कि मान लीजिए ये तो पहला एक केस हुआ। दूसरा केस मान लीजिए कि A बराबर आपका 5 है या फिर 15 है और D बराबर आपका -2 है। अब हम बोलेंगे कि इससे एक AP बनाइए। तो आप तो AP कैसे बनाइएगा। AP का मतलब होता है कि अगला टर्म कोई फिक्स नंबर जोड़ने से आपको मिल जाए। तो अगर आपका A15 है पहला टर्म, तो इसमें जो है -2 जोड़ना है। तो -2 जोड़ोगे तो एक्चुअल में वो घट जाएगा। तो 15 और प्लस -2, क्योंकि ज़रा सोच के देखो कि ये 15 और प्लस -2 लिखोगे तो एक्चुअल में -13 हो जाएगा, सॉरी +13 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 13। फिर आगे इसमें D जोड़ोगे तो D का वैल्यू की निगेटिव है, तो एक्चुअल में D जुटेगा नहीं, वो घटाते जाएगा 2 2, है ना। तो कॉमन डिफरेंस जब निगेटिव रहता है तो अगला टर्म घटते जाता है। कितना यूनिट, 2 यूनिट। तो 15 से 13, 13 में फिर 2 घटाओ तो कितना आया 11, 11 में 2 घटाओ 9, 9 में 2 घटाओ 7, 7 में 2 घटाओ 5 एंड सो ऑन। तो AP जो होता है कि कोई फिक्स नंबर जोड़ने से हमको नेक्स्ट टर्म मिलते जाता है, तो उसे हम लोग AP कहते हैं। उसी तरह से जैसे ये क्वेश्चन है, मान लो इसमें फिक्स नंबर अगर बोलोगे सर घटाया गया है, हम बोलेंगे जोड़ा गया है, हम कहेंगे कि -2 जोड़ो। जोड़ जो होता है एक प्रकार का घटाव ही होता है। तो 15 में अगर तुम -2 जोड़ोगे तो 13, फिर 13 में -2 जोड़ोगे तो 11, फिर 11 में -2 जोड़ोगे तो 9, फिर 9 में -2 जोड़ोगे 7 एंड सो ऑन। इसमें नेगेटिव टर्म्स भी आएंगे। तो इस क्वेश्चन में हमको कह रहा था कि फर्स्ट 4 टर्म्स लिखिए, पहला 4 टर्म्स लिखिए केवल, व्हेन फर्स्ट टर्म आर A एंड द कॉमन डिफरेंस विल बी D। आसान क्वेश्चन है। फर्स्ट टर्म हमको 10 दिया है, कॉमन डिफरेंस भी 10 दिया है, तो क्या हम लोग AP लिख सकते हैं। AP जो जनरल AP होता है, याद रखना, ये होता है A, फिर A + D, फिर A प्लस इसमें D जोड़े, है ना। A फर्स्ट टर्म A हो गया, कॉमन डिफरेंस यहाँ D ही है, तो A फिर A + D, फिर A + D में हम D जोड़ेंगे तो A + 2D, फिर A + 2D में D जोड़ेंगे तो A + 3D। इसी तरह से आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट फटाक से सब क्वेश्चन बना लेते हैं। ठीक है, जल्दी से देखिएगा। चलिए, इसमें बोल रहा है कि पहला 4 टर्म लिखिए। तो मान लीजिए हमारा पहला क्वेश्चन में A बराबर 10 दिया है और D बराबर 10 दिया है, तो पहला टर्म तो A ही होता है। फिर अगला टर्म A होता है तो A का वैल्यू डायरेक्ट रख दो, कितना 10। अगला टर्म A में D जोड़ा जाता है तो D भी 10 ही है, तो ये हो जाएगा कितना 20। फिर 10 जोड़ो क्योंकि कॉमन डिफरेंस 10 ही है तो 30। फिर D जोड़ो तो 40। बस हो गया, 4 ही टर्म लिखना था, तो हमने AP का 4 टर्म लिख दिया। अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखो, ठीक है ना। ये दूसरा क्वेश्चन में A बराबर है -2 और D बराबर है 0, कॉमन डिफरेंस 0। अब जरा सोचो, कॉमन डिफरेंस 0 है तो क्या अगला टर्म कोई बढ़ पाएगा। जोड़ेंगे तो कुछ प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। कैसे, क्योंकि पहला टर्म तो -2 हो गया। चलो अगला टर्म क्या लिखोगे, -2 + 0, तो कितना आया एक्चुअल में -2 ही आया, कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं। अब जो आया उसमें फिर 0 जोड़ो तो -2 + 0 फिर वही 0,
फिर -2, यानी कि इसके पहले 4 टर्म जो होंगे वो -2 ही होंगे। काहे कि जब कॉमन डिफरेंस 0 हो जाए तो जो एपीज़ है वो कांस्टेंट रहता है, और ये एपी होगा, ऐसा नहीं कि एपी नहीं होगा, एपी होगा और इसका कॉमन डिफरेंस 0 होगा, जिसमें फर्स्ट टर्म भी -2, लास्ट टर्म भी -2, मिडिल टर्म भी -2, हर एक टर्म -2, याद रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है जरा समझिएगा। यहाँ पे देखो ध्यान से कि कॉमन डिफरेंस जो है नेगेटिव हो चुका है, तो बेसिकली अब नंबर जो है जोड़ने की बजाय घटाना पड़ेगा। तो पहला a बराबर हमको है 4 मिला और d बराबर मिला हुआ है -3। तो आप पहले तो a लिखते हो तो a लिख दो 4, फिर a में आप -3 जोड़ोगे, तो एक्चुअली -3 जोड़ने का मतलब 4 में 3 घट जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा 4 - 3 यानी कि 1 हो जाएगा। फिर 1 में -3 जोड़ना है, ध्यान से समझना, 1 जो आया हुआ है उसमें ही -3 जोड़ना है। तो 1 - 3 करके एक बार देख लो, तो 1 - 3 करोगे तो -2 आएगा। फिर -2 में -3 जोड़ना है, तो अब की बार मोदी सरकार नहीं, हमको क्या मालूम है, मोदी सरकार चाहे कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं है ना कुछ भी हो सकता है, सरकार कोई भी बना ले सकता है ना। अच्छा, जो वैसे अच्छा काम करेगा वही सरकार बनाएगा, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, देखते हैं। ये हो गया -2, ये हो गया -2। अब इसमें -3 जोड़ना है, तो -3 जोड़ना है मतलब ये हो जाएगा -5। बस 4 को टर्म लिखना है, 4 1 -2 -5, ठीक है ना। ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन है हाफ वाला, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। क्या कर लेंगे हम लोग, सबसे पहले a लिखेंगे। a बराबर हमारा चौथा क्वेश्चन में क्या है, a बराबर यही है, d बराबर ये है, तो a हो गया -1। फिर d जो है हमको हाफ जोड़ना है, तो -1 + हाफ हो गया। फिर ये जो टर्म आया हुआ है इसी में फिर हाफ जोड़ेंगे, तो हाफ, ये पहले से ये वाला टर्म था, इसमें हाफ जोड़ दिए, है ना। फिर हम हाफ जोड़ेंगे अगला टर्म में, तो -1/2 प्लस, फिर कै गो 1/2 जोड़ेंगे, तो देखो 2 गो 1/2 है, अब 3 गो 1/2 जोड़ना होगा, कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा -1, ये हो जाएगा कितना, कैलकुलेट करो, एलसीएम लोगे 1 का 2 आएगा, ये हो गया -2 + 1, बहुत बढ़िया। फिर अगला जो है वो क्या आएगा, देखो ये 1/2 1/2 1 हो जाएगा, तो -1/2 अब प्लस, है ना। या एक काम करो, एलसीएम ले लो इसका भी, एलसीएम ले लो इसका भी, कितना आएगा इसका एलसीएम, तो 2 होगा। अब 2 सबका एलसीएम है, तो -1 ऊपर +1 फिर +1, ये कट जाएगा। यहाँ का एलसीएम भी ले लो कॉमा करके, ये भी 2 ही होगा, -1 फिर +1 फिर +1 फिर +1, इतना तो आता ही होगा। ये -1 हो गया कॉमा, ये हो गया -2 में से एक गया, तो -1/2, ये कितना आएगा 1/2। अगला कितना आया, -1 से +1 खत्म, 2/2 यानी कि 1, ठीक है ना। तो ये 4 ही टर्म लिखना था बेसिकली, हमने लिख दिया, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन और 5 नंबर में, दशमलव वाला में। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, इतना प्रिंट कर लीजिए पहले। चलिए इसमें आता है, हमारा तो वही रूल है कि सबसे पहले a लिखेंगे, फिर a + d लिखेंगे, फिर a + 2d लिखेंगे, फिर a + 3d लिखेंगे, यही मेरा AP होता है। तो a का वैल्यू क्या हो गया, -1.25, फिर कॉमा, a + d है तो -1.25, फिर प्लस d का भी वैल्यू माइनस में है तो माइनस के साथ लिखेंगे, फिर कॉमा a + 2d है तो a का वैल्यू कितना, -1.25, अब +2d इसी में करना है, तो +2 × d का वैल्यू है माइनस, याद रखना माइनस, तो -0.25 d का वैल्यू। फिर अगला है a + 3d, तो a का वैल्यू -1.25 प्लस 3 × d का वैल्यू -0.25, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से क्या होगा, ये a तो रहेगा वही, a में कोई प्रभाव नहीं है, -2.5 रहेगा।
फिर कॉमा के बाद है -1.5 1.25, ये है माइनस प्लस माइनस माइनस 0.25। एक्चुअली दशमलव का घटाव सिखा रहे हैं हम एक्चुअली, कोई दिक्कत नहीं है, सीख लो, एकदम बेसिक से पढ़ाना है हमको। तो अब 25 में 2 का गुना करोगे, क्योंकि 2 में गुना के साथ साइन था, तो 25 दूना के 50 माइनस में। अब देखो दशमलव 2 अंक के बाद है, 2 अंक के बाद दशमलव, यहाँ लगा दो, 0 तो लगाओगे ही, नहीं लगाओ को भी कोई दिक्कत नहीं, -1.25, फिर प्लस माइनस माइनस 25 या 75, दशमलव 2 अंक के पहले था तो अभी भी रहेगा। अब घटा लीजिए आप, ये हो गया -1.25। अब इसमें इसको क्या करना है, बेसिकली जोड़ना ही है, तो दशमलव पर का जोड़ है, दशमलव 2 अंक है, 5 5 10, 2 2 4 और 1 5, और ये 1 हो गया, और यहाँ दशमलव माइनस में। फिर यहाँ देखिए इसको जोड़ना है ना, 2 अंक है दशमलव के बाद, तो ये 5 0 5 हो गया, फिर 5 और 2 7 हो गया, ठीक है, 5 2 7 हो गया, और ये 1 माइनस में ही, क्यों माइनस में ही, क्योंकि दोनों माइनस में है। फिर अगला ले लीजिए, इसको जोड़िए, तो 5 5 10, और ये हो गया 7 और 2 9, और 1 11, 7 2 9 1 10 होगा, सॉरी, वैसे भी 0.75 और 0.25 2 रुपया हो जाएगा पूरा। आप सोच के देख लो, 75 पैसा और 1 रुपया 25 पैसा है, तो 25 पैसा 75 पैसा 100 पैसा, यानी 1 रुपया हुआ, 1 रुपया पहले से था, 2 रुपया माइनस में होगा, क्योंकि दोनों माइनस में है। तो ये आपका 4 टर्म हो गए इस एपी के, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन 2 कंप्लीट हुआ मेरा। चलिए